अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। सैयदना ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला के एक मुनफरिद पैगंबर हैं। जो खसूसियात अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी हैं वो किसी और पैगंबर को नहीं दी। लिहाजा ये किसी हद तक जस्टिफाई था कि इन्हें एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला का बेटा मान लिया जाता। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला आजमाइश किसी ऐसी शख्सियत के ज़रिए ही करेगा जिसे गैर मामूली सलाहियतें दी हों। ऐसी हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया और सूरतुल मरियम में फ़रमाया, हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। और ये उन्होंने सईदा मरियम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया। उसके बाद सूरतुल मरियम में ही ज़िक्र आया है कि ईसा इब्ने मरियम ने शीरख्वारगी की उम्र में ही कलाम किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपनी वालिदा के साथ हुस्ने सलूक करने वाला बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश भी मौजज़ाना है। बचपन में ऐलान नबूवत करना और उसके बाद जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए कि अंधों को शिफा दे देते थे, कोढ़ी के मरीज़ों को शिफा दे देते थे अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल माइदा में सूरतुल मरियम में और सूरतुल अल इमरान में ईसा इब्ने मरियम का तफसीली ज़िक्र आया है। और सबसे बढ़कर मिट्टी की मूरत में फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ताला ने ये खसूसियात किसी और पैगंबर को नहीं दी। जिस शख्स के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हों तो इंसानियत ने उनके बारे में यही क्लेम करना है कि कम अज़ कम इन्हें खुदा का बेटा मानो या फिर खुदा क्लेम कर दो। और ये दोनों अकायद उनके साथ लोगों ने मंसूब किए। कैथोलिक का अकीदा है कि वो खुदा के बेटे हैं और प्रोटेस्टाइन का अकीदा है कि वो खुद अल्लाह हैं, जो कि इंसानी शक्ल में ज़मीन के ऊपर आ गए, और अल्लाह ताला ने दोनों अकीदों को रद्द किया है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं, जबकि मसीह तो खुद ये कहा करते थे कि ए औलादे याकूब, इबादत करो उस रब की कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। याद रखना, बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना है जहन्नुम की आग, और ऐसे शख्स का क़यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा तो बेहतर अंदाज में समझाया ही नहीं जा सकता था। मेरे अजीज़ साथियों, इस वक्त भी बुत परस्त 90 करोड़ हैं और क्रिश्चियन 2 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त भी सबसे बड़ा शिर्क एक पैगंबर के नाम पर हो रहा है। अब मैं उन 5 अकायद का जिक्र करूँगी जिस पर उम्मत का इज्मा है। ईसा इब्ने मरियम के मुतल्लिक मुसलमानों का ये इज्तिमाई अकीदा है। 5 जुमलों में ये अकीदा बयान करती हूँ। नंबर 1, ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने 33 साल की उम्र में ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। नंबर 2, ईसा इब्ने मरियम क़यामत से पहले एक दफ़ा इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। नंबर 3, ईसा इब्ने मरियम जब कुर्बे क़यामत में आएंगे तो वो एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे, सलीब तोड़ देंगे, अहले किताब ईमान ले आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जजिया मौकूफ़ कर देंगे और पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। इमाम मेहदी उनके लिए ग्राउंड्स बनाएंगे। लेकिन जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो ये लीडरशिप ईसा इब्ने मरियम के सपुर्द कर दी जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना एक इतना बड़ा फितना है कि वो दुनिया के इंसानों के काबू में आने वाला नहीं है। उसके लिए एक बड़ी शख्सियत चाहिए और वो ईसा इब्ने मरियम है। नंबर 4, वो 40 साल तक दुनिया में हुकूमत करेंगे। इसी दौरान वो शादी भी करेंगे
ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی عمر 73 سال ہوگی، 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے اور 40 وہ جو انہوں نے دنیا میں گزارنی ہے۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں قبر رسول کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ یہ پانچوں عقیدے قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان پانچوں عقائد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، عیسیٰ ابن مریم کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ پوری انسانیت مانتی ہے۔ جیوز اور کرسچن بھی مانتے ہیں۔ حیات مسیح اور نزول مسیح پر امت کا اجماع ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔